कन्फेशन करेंगे, हम कबूल करेंगे। जब हम कन्फेस करते हैं, कबूल करते हैं, तो हमने मुंह से इसे बोलना है। अगर आप हिंदी भाषा में बोलना चाहते हैं, हिंदी भाषा में बोल सकते हैं। अगर इंग्लिश भाषा में इन शब्दों को बोलना चाहते हैं, आप इंग्लिश भाषा में बोल सकते हैं। अगर समझ के साथ आप इन शब्दों को बोलना चाहते हैं अपनी भाषा में से, तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमने मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी है। The seal on everything that God made bears the awesome name of Jesus. I do all things and work wonders in His name. Thank you, Father, for the privilege to use the most awesome and powerful name of Jesus to effect changes in my life and in my world. Amen. सब कुछ के ऊपर जो छाप है, जिसे परमेश्वर ने बनाया, वह सब कुछ के ऊपर, सब कुछ में बहुत सुंदर नाम यीशु नाम लिए हुए है। सारी चीज़ें उस नाम को, बहुत सुंदर नाम यीशु नाम को छाप की तरह अपने अंदर लिए हुए हैं। जो परमेश्वर ने बनाया है, उसके अंदर यीशु नाम छाप होकर लिया गया है। मैं सब कुछ करता हूँ और चमत्कार से भरा हुआ करता हूँ यीशु नाम में। धन्यवाद हो पिता कि ऐसा आदर तूने दिया कि हम उस महान, बहुत सुंदर और सामर्थ्य से भरा हुआ नाम यीशु नाम का उपयोग कर सके। ऐसा आदर तूने हमें दिया कि हम यीशु नाम का प्रभाव उपयोग करके हमारे जीवन में बदलाव को लाकर और हमारे जगत में भी बदलाव को लाकर जीवन जी सके। आमीन। हम मनन करने वाले वचन देखेंगे। मेडिटेट के लिए आज जो वचन मिले हैं, फिलिपियंस 2 चैप्टर 10 वर्स CJB वर्जन में से पढ़ना है। जब इंग्लिश में पढ़ेंगे, फिलिपियंस 2 चैप्टर 10 वर्स कॉन्टेम्पररी ज्यूविश बाइबल में से पढ़ने के लिए दिया है, CJB में से पढ़ना है। मार्क 16 चैप्टर 17-18 वर्स, एक्ट्स 3 चैप्टर 6-8 वर्स, ये किंग्स जेम्स वर्जन में से इन वचनों को पढ़ेंगे जब इंग्लिश में पढ़ेंगे। हिंदी में सारे वचन हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 10 वचन, मरकुस रचित 16 अध्याय 17-18 वचन, प्रेरितों के काम 3 अध्याय 6 से 8 वचन। हम सारे वचन जब हिंदी में पढ़ेंगे तो BSI बाइबल में ही से पढ़ेंगे। अब कॉन्टेम्पररी ज्यूविश बाइबल में जो पढ़ना है वो वचन हम निकालेंगे। फिलिपियंस 2 चैप्टर 10 वर्स कॉन्टेम्पररी बाइबल में से पढ़ेंगे। फिलिपियंस 2 चैप्टर
10 वर्स कंटेम्पररी ज्यूइश बाइबल में से पढ़ेंगे। दैट इन ऑनर ऑफ द नेम गिवन यशुआ एवरी नी विल बाव इन हेवन ऑन अर्थ एंड अंडर द अर्थ। और एक बार पढ़ेंगे फिलिपियंस 2 चैप्टर 10 वर्स कंटेम्पररी ज्यूइश बाइबल में से CJB में से। दैट इन ऑनर फिलिपियंस 2 चैप्टर 10 वर्स पढ़ रहे हैं। दैट इन ऑनर ऑफ द नेम गिवन यशुआ एवरी नी विल बाव इन हेवन ऑन अर्थ एंड अंडर द अर्थ। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 10 वचन हम पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 10 वचन हिंदी बाइबल में BSI बाइबल में से हम पढ़ेंगे इसे। कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु नाम पर घुटना टेके। और एक बार पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 10 वचन BSI बाइबल में से। कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। मार्क 16 चैप्टर 17-18 वर्स किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे। एंड दिस साइंस शॉल फॉलो देम दैट बिलीव in my name shall they cast out devils, they shall speak with new tongues, they shall take up serpents, and if they drink any deadly thing it shall not hurt them, they shall lay hands on the sick and they shall recover। और एक बार पढ़ेंगे Mark 16 chapter 17-18 verse। And these signs shall follow them that believe, in my name shall they cast out devils, they shall speak with new tongues, they shall take up serpents, and if they drink any deadly thing it shall not hurt them, they shall lay hands on the sick and they shall recover। मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 17-18 वचन। वह मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय 17 और 18 वचन BSI बाइबल में से हम पढ़ रहे हैं हिंदी में। 17 और 18 वचन। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। और एक बार वचन पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 17-18 वचन। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। प्रेरितों के काम एक्ट्स 3 चैप्टर 6-8 वर्स हम किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे। एक्ट्स 3 चैप्टर 6-8 वर्स। Then Peter said, Silver and gold have I none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. And he took him by the right hand and lifted him up, and immediately his feet and ankle bones received strength. And he, leaping up, stood and walked and entered with them into the temple, walking and leaping and praising God
फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे और एक बार एक्ट्स 3 चैप्टर 6, 7, 8 6 वर्स से हम पढ़ेंगे। देन Peter said, Silver and gold have I none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. And he took him by the right hand and lifted him up, and immediately his feet and ankle bones received strength. And he leaping up stood and walked and entered with them into the temple, walking and leaping and praising God. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 6 से 8 वचन तक पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 6 वचन से 8 वचन तक पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया। वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। और एक बार पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 3 अध्याय 6, 7, 8 वचन। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया। वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर, तू मार्ग है, तू सत्य है, तू जीवन है। खुदा परमेश्वर, तेरे वचन ज्योति है, उजियाला है, जीवन देने वाला रास्ता है। जीवन की महक तेरे वचनों में है। हमारे अंदर तूने ये महक, ये जीवन, ये स्वाद, ये तूने हमारे अंदर लाया है। पवित्र आत्मा ये व्यर्थ जाने ना पाए। हमारे अंदर परमेश्वर का वचन बहुतायत से फैल जाए। हमारे गुणों को बदल दे, हमारी सोचों में बदल दे। हम में परमेश्वर का वचन असरदायी बन जाए और जितना भी हमने कबूल किया, वचनों को पढ़ा, वो हमारे जहन में हमें फिट और फिक्स करके दे। हमें व्यवस्थित करा, हमको ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। जैसा परमेश्वर जिस डेस्टिनी में हमें पहुंचाना चाहता है, जिस मंजिल में हमें लेकर जाना चाहता है, उसमें हम उतर कर आ सके, ऐसा फिट और फिक्स हमको बना। हमें ऑर्डरलीनेस में रच दे। नासरी यीशु मसीह के नाम से विनती करते हैं। पवित्र आत्मा सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। पवित्र पिता सुन और कबूल कर। नासरी यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन।